मंगल, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी के अलावा सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन की अपार संभावनाएं हैं। पृथ्वी से मंगल की औसत दूरी लगभग 225 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी से मंगल की दूरी लगातार बदलती रहती है क्योंकि दोनों ग्रह अंडाकार कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब मंगल पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो वह 54.6 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। इसी समय के दौरान वैज्ञानिक पृथ्वी से मंगल पर अंतरिक्ष यान भेजते हैं। वहीं जब मंगल पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उनकी दूरी बढ़कर 401 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। मंगल का वातावरण पृथ्वी के वातावरण से बिल्कुल अलग है। मंगल का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95.32% है और ऑक्सीजन केवल 0.13% है, जो नगण्य है। इसके अलावा मंगल का वातावरण नाइट्रोजन 2.7%, आर्गन 1.6%, कार्बन मोनोऑक्साइड 0.08%, जल वाष्प 0.02% और 0.05% अन्य गैसों से बना है। मंगल ग्रह का वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग 100 गुना कम घना है, जिसके परिणाम स्वरूप सतह पर लगभग 6.1 मिलीबार का वायुमंडलीय दबाव है, जो पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव का 1% से भी कम है। मंगल का आकार 6,769 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के आधे से थोड़ा बड़ा है। मंगल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 38% है। इसका मतलब है कि मंगल पर आपका वजन पृथ्वी पर आपके वजन का लगभग 38% होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका वजन पृथ्वी पर 70 किलोग्राम है तो मंगल पर आपका वजन 26.6 किलोग्राम होगा। मंगल का औसत तापमान -65 डिग्री सेल्सियस है, जो पृथ्वी से बहुत कम है। मंगल का तापमान इतना कम होने का मुख्य कारण इसका पतला वायुमंडल है। पतले वायुमंडल के कारण सूर्य की गर्मी अंतरिक्ष में चली जाती है। अब बात करते हैं मंगल के चुंबकीय क्षेत्र की। मंगल का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में बहुत कमजोर है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का पावर लगभग 65,000 नैनो टेस्ला है, जबकि मंगल ग्रह का केवल 15,000 नैनो टेस्ला तक सीमित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही था। मंगल ग्रह पर घना वायुमंडल था, तरल पानी बहता था और एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र भी था। ये सभी परिस्थितियां जीवन के पनपने के लिए अनुकूल मानी जाती हैं, जिसके कारण वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। हालांकि आज मंगल ग्रह काफी अलग दिखता है। वायुमंडल बहुत पतला हो गया है, पानी ज्यादातर बर्फ के रूप में जमीन के नीचे जमा है और चुंबकीय क्षेत्र काफी कमजोर है। ये बदलाव जीवन के लिए विनाशकारी थे और अगर मंगल ग्रह पर पहले जीवन था तो वह बहुत पहले ही खत्म हो गया। लेकिन पूरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर जीवन के अस्तित्व के कई संभावित सबूत मिले हैं। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिकों को कार्बनिक अणुओं के निशान मिले हैं, जो जीवन के निर्माण खंड हैं, और सोडियम खनिजों के अवशेष मिले हैं, जो तरल पानी की मौजूदगी का संकेत देते हैं। इसके अलावा मंगल की सतह पर कुछ विचित्र संरचनाएं भी पाई गई हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे जीवाश्म हैं। वैज्ञानिक इन सभी सुरागों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और धीरे धीरे मंगल के रहस्यमय अतीत को उजागर कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से कहना अभी भी जल्दबाजी होगी कि मंगल पर कभी जीवन था या नहीं, लेकिन संभावनाएं रोमांचक हैं। वैज्ञानिकों के निरंतर शोध से हमें मंगल के इतिहास को समझने और इस सवाल का जवाब देने में मदद मिल सकती है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। आपको बताया था कि अरबों साल पहले मंगल पर पानी हुआ करता था। अब सवाल यह उठता है कि मंगल का पानी कहां गया, वायुमंडल इतना पतला क्यों हो गया और मैग्नेटिक फील्ड कमजोर क्यों हो गया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि मंगल का पानी, मैग्नेटिक फील्ड और वायुमंडल कहां गया। मंगल का चुंबकीय क्षेत्र मंगल के पानी और वायुमंडल दोनों का काल बना। मंगल के चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर होने से मंगल नर्क में बदल गया। चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर होने से मंगल की हवा अंतरिक्ष में चली गई, जिससे मंगल का वायुमंडलीय दबाव कम हो गया और सारा पानी उबलकर भाप बन गया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मंगल ग्रह का लगभग 75% पानी इसी तरह से खत्म हो गया था। तो अब आइए जानते हैं कि मंगल का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर क्यों हुआ। मंगल के चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर होने के पीछे कई कारण हैं। मंगल का लिक्विड आयरन कोर। आप सभी जानते हैं कि ग्रहों के अंदर एक गर्म तरल कोर होता है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समय के साथ मंगल का कोर ठंडा होने लगा, जिससे मंगल का कोर ठोस हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप
मंगल का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि मंगल का चुंबकीय क्षेत्र बड़े क्षुद्र ग्रहों की टक्कर के कारण कमजोर हुआ। हालांकि अभी तक इस बात का कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाया है कि मंगल का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर क्यों हुआ। मंगल ग्रह पर अभी भी इतना पानी है कि अगर मंगल ग्रह पर मौजूद सारी बर्फ पिघल जाए तो इससे पूरे ग्रह पर पानी का 35 मीटर गहरा महासागर बन सकता है। मंगल ग्रह पर पानी कई रूपों में मौजूद है। दोनों ध्रुवों पर बर्फ के रूप में। मंगल ग्रह के दोनों ध्रुवों के नीचे बर्फ की मोटी परतें हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर मंगल ग्रह पर ध्रुवों की बर्फ पिघल जाए तो वे पूरे ग्रह को पानी की पतली परत से ढक सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगल ग्रह के ध्रुवों में जो सफेद बर्फ आप तस्वीर या वीडियो में देखते हैं वो असल में बर्फ नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ है। मंगल ग्रह का तापमान पृथ्वी के तापमान से बहुत कम है, इतना कम कि कार्बन डाइऑक्साइड जमकर बर्फ बन जाती है, जबकि पृथ्वी पर यह गैस के रूप में रहती है। आपको बता दें कि मंगल ग्रह पर पानी कभी भी तरल अवस्था में नहीं आ सकता, क्योंकि मंगल ग्रह का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव पानी को तरल अवस्था में रखने के लिए पर्याप्त है, लेकिन मंगल ग्रह पर दबाव बहुत कम है, जिसकी वजह से पानी उबलकर गैस में बदल जाएगा। लेकिन बर्फ का पिघलना सिर्फ वायुमंडलीय दबाव पर ही निर्भर नहीं करता, यह तापमान पर भी निर्भर करता है। अगर तापमान बर्फ के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है तो यह पिघलेगी नहीं, चाहे वायुमंडलीय दबाव कितना भी कम क्यों ना हो। मंगल के ध्रुवों के अलावा मंगल की जमीन के नीचे बर्फ के रूप में पानी के विशाल भंडार हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। मंगल पर जीवन को रहने लायक बनाने के लिए इसके वायुमंडल को मोटा करना होगा, चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करना होगा, बर्फ को पिघलाना होगा और ग्रह को ऑक्सीजन से भरना होगा। एलन मस्क कुछ सालों से मंगल को पृथ्वी की तरह बनाने की प्लान बना रहे हैं। एलन चच्चा की प्लान के अनुसार मंगल पर परमाणु विस्फोट करना होगा। परमाणु विस्फोटों से बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलेंगी, जिससे ग्रह का वायुमंडल मोटा हो जाएगा और ग्रह गर्म हो जाएगा। अगर मंगल गर्म हो जाता है तो मंगल पर बर्फ पिघल जाएगी और इसके बाद मंगल पर पेड़ लगाकर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाली जा सकती है। एलन मस्क ने मंगल के कमजोर चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए दो मुख्य प्लान्स तैयार की हैं। नंबर 1, न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन एनटीपी का उपयोग करना। इस योजना में शक्तिशाली एनटीपी रॉकेट का उपयोग मंगल के वायुमंडल में आयनित गैस के विशाल बादलों को इंजेक्ट करने के लिए किया जाएगा। ये आयनित गैस का बादल ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में मदद करेंगे। मस्क का अनुमान है कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 100 से 1000 अंतरिक्ष यान उड़ानों की आवश्यकता होगी। नंबर 2, आयरन कोर को गर्म करना। इस योजना में मंगल पर गहरा गड्ढा खोदकर उसका आयरन कोर को गर्म करना होगा। आयरन कोर को गर्म करने से मंगल के चुंबकीय क्षेत्र को फिर से सक्रिय किया जा सकेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मंगल ग्रह को धरती जैसा बनाना एक बहुत बड़ी और चुनौतीपूर्ण परियोजना है। इसमें कई तकनीकी और वैज्ञानिक चुनौतियों को पार करना होगा और यह स्पष्ट नहीं है कि इसे कब या क्या हासिल किया जाएगा। लेकिन एलन मस्क अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने पहले भी असंभव लगने वाली चीजें हासिल की हैं। यह देखना बाकी है कि मस्क मंगल को पृथ्वी जैसा बनाने में सफल होंगे या नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। क्या एलन मस्क मंगल ग्रह को धरती जैसा बना पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।